नमस्ते भारत। हम तो ब्रह्मचर्य पालन का वीडियो देखकर हमें अगले दिन से मोटिवेशन मिल जाता है कि आइए हम भी चलें ब्रह्मचर्य पालन करने। ये अच्छी बात है। अगर आप ब्रह्मचर्य का वीडियो देखकर आपको मोटिवेशन प्राप्त होता है कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करें तो आप लोग अवश्य कीजिए, लेकिन इसमें भी कुछ सावधानियां हैं। जिस तरह किसी भी बीमारी को अगर डॉक्टर सही करता है तो कुछ सावधानियां बताता है, इसी तरह अगर आपका भी स्वप्न दोष की बीमारी है और ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है शास्त्र के तरीके से, तो कुछ सावधानियां हैं जिनको आपको अवश्य करनी चाहिए। आप अगर 100% ना कर पाए तो 95% जरूर कीजिए। इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। क्या क्या सावधानियां हैं, सारी सावधानियों को मैं बताऊंगा और किन किन तरीकों से करना चाहिए ये भी सारी चीज बताऊंगा। तो चलिए आप हमारे वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल पर जो पहली बार है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए ब्रह्मचर्य पालन के वीडियो की नोटिफिकेशन तत्काल आपको प्राप्त हो। लेकिन अभी हमारा ब्रह्मचर्य पालन रूटीन एक हफ्ते बाद चालू हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ ऐसी समस्या है जिससे मैं ब्रह्मचर्य पालन स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसीलिए जैसे हमारी समस्या समाधान इसी हफ्ते के अंदर हो जाएंगे, इसके बाद हमारा डेली रूटीन ब्रह्मचर्य पालन हो जाएगा। तो चलिए किन किन बातों की सावधानियां हमें रखनी चाहिए, आज उसी टॉपिक में मैंने टोटल 15, ये देखिए मैं कॉपी पर लिख लिया हूँ, टोटल 15 बातों का ध्यान देना चाहिए। इसमें मैं क्रम के वाइज में लिखा हुआ हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। इसमें 15 सुझाव हैं। आप 15 सुझाव को कर सकते हैं इस समय में। आप अगर विद्यार्थी भी हैं, व्यापारी हैं या आप किसी भी मार्ग के लोग हैं, यानी आप कोई भी काम कर सकते हैं। ये 15 ऐसे सुझाव, कोई इसमें कठिनाई नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए पहला सुझाव मेरा है कि अगर ब्रह्मचर्य पालन करने के दौरान आपको साधुता का वेश धारण करना है, यानी ब्रह्मचारी का वेश है, लुंगी है, तमाम चीजें ऐसी हैं जो आपके घर में उपलब्ध है और आप इसको भी कर सकते हैं। दूसरा सुझाव है कि लंगोट का प्रयोग करें। जैसे आप अंडरवियर का प्रयोग मत कीजिए जब तक आप ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। अगर आप 1 साल का ब्रह्मचर्य पालन करते हैं या लगातार करते जा रहे हैं, जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक आप कीजिएगा तो और आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो इसीलिए दूसरा मेरा सुझाव है आप लंगोट का प्रयोग कीजिए। वो भी अगर लाल लंगोट मिले तो वो भी अच्छा है, और अन्य भी कलर का अगर लंगोट मिले तो वो भी अच्छा है, लेकिन आप लोग लंगोट का प्रयोग कीजिए। तीसरा सुझाव, हम शरीर की सफाई के उपयोग में लाने वाले एक ऐसे चीज जो हमारे दांत को साफ करते हैं। इस समय हम लोग केमिकल के थ्रू अपने दांत की सफाई करते हैं, तो ब्रह्मचर्य पालन में इसका त्याग हमें कर देना चाहिए। हमें दतून का प्रयोग करना चाहिए, नीम के दतून का या अन्य किसी चीज के दतून का हमें प्रयोग करना चाहिए। हमें टूथब्रश का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चौथा सुझाव है, हमें ऊन का अगर आसन मिले, ऊन का अगर हमें कुशा का आसन मिले तो वो भी उचित है, नहीं तो ऊन का आसन जो इस समय मार्केट में मिल रहा है उसका भी प्रयोग करें। और कम से कम हम 30 मिनट हम ध्यान की मुद्रा में रह के अपने इष्ट देवता का ध्यान करें 30 मिनट तक। और जरूर ध्यान कीजिए, अभी शुरुआती दौर है, शुरुआती दौर में आपको कठिनाई होगी, लेकिन धीमे धीमे जब रूटीन बनता चला जाएगा तो 30 मिनट क्या आप 1 घंटे भी ध्यान ले सकते हैं। ध्यान के माध्यम से आप अपने मन को काबू कर सकते हैं। ये मेरा चौथा सुझाव है। 5वां सुझाव, पूजा पद्धति में हम क्या करें। पूजा पद्धति में सनातन धर्म में 5 देवता माने गए हैं। सबसे पहले गणेश देवता, दूसरे साक्षात सूर्य देवता है, तीसरे माँ दुर्गा जी हैं, चौथे विष्णु भगवान, 5वें शंकर जी। इन 5 इष्ट देवताओं की हमें पूजा करनी चाहिए। साथ में यह भी अनिवार्य है, हमें सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए डेली। हमें सूर्य देवता जब लालिमा लाल हो या उससे पहले भी आप अर्घ्य दे सकते हैं। उनके नाम का स्मरण करके आप सूर्य भगवान को डेली अर्घ्य दीजिए। 6वां सुझाव, किसी भी ग्रंथ या गीता जी या तो हमारा एक ही उपाय है कि आप श्री रामचरितमानस की छोटी छोटी चौपाइयों को आप कंठस्थ कीजिए। आधे घंटे, 1 घंटे या 20 मिनट, जितना भी टाइम आपको अच्छा लगे उतना आप ग्रंथ को पढ़िए और चौपाइयों का श्री रामचरितमानस
की चौपाइयों को कंठस्थ कीजिए। 7वां सुझाव ये है कि आप चाय का प्रयोग, ब्रह्मचर्य का पालन जब तक करें, चाय का प्रयोग ना करें, चाय को बंद कर दें। चाय की जगह पे आप अगर सुबह के टाइम आपके पास दूध उपलब्ध हो तो वो भी ठंडा दूध, गुनगुना दूध मत पिए, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य छीण कर देता है। इसलिए ठंडा दूध का प्रयोग कीजिए। चाय की जगह पे आप दूध पिए। सुझाव, भोजन 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, आप 24 घंटे में 2 बार भोजन कीजिए। ज्यादा बार आप भोजन करेंगे तो इससे आपके ब्रह्मचर्य को सही नहीं माना जाएगा। जो अखंड ब्रह्मचर्य का नियम है वो है कि आप 24 घंटे में 2 ही बार, यानी एक दिन में 2 ही बार भोजन करें। और शाम के टाइम का जो भोजन का शेड्यूल है, ये भोजन का शेड्यूल ये है कि आप गोधूली बेला यानी सांझ के समय से पहले आप भोजन कर लीजिए, यानी 4 बजे तक आप भोजन दूसरे टाइम का शाम का कर लीजिए। ये मेरा 8वां सुझाव है। 9वां सुझाव, जब आप भोजन करें दो टाइम आप भोजन करेंगे, दोनों टाइम की थाली आपको ही मांजनी पड़ेगी। यानी आप अपने बर्तन, जिस बर्तन में आप भोजन कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं, सारी चीज, पानी पी रहे हैं, उसकी सारी साफ सफाई आपको ही करनी पड़ेगी। इसके अलावा वो बर्तन दूसरा कोई ना धोए। तो ये मेरा 9वां सुझाव है। 10वां सुझाव है, भोजन के क्रम में अगर आपको असुविधा ना हो तो आप लहसुन और प्याज का उपयोग बंद कर। घर में अगर आपकी परिवार लोगों की अनुमति हो, अगर आप अलग से भोजन बना सकते हैं तो उसमें लहसुन प्याज का उपयोग न करें। और अगर घर के साथ बन रहा है, सभी सदस्यों को मिलाकर भोजन अगर बन रहा है, अलग से नहीं बना पा रहे हैं, तो उसमें एक अवश्य बात कीजिए, घर के सदस्य जो भी माताएं या आपकी बहनें खाना बना रही हैं उनसे कहिए कि लहसुन प्याज का प्रयोग कम करें और आप सलाद के तौर पे प्याज का प्रयोग बंद कर दें एकदम। 11वां सुझाव, बाहर का भोजन, फास्ट फूड को ना ग्रहण करें। यानी बाहर की जो भी चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, मोमोज, ये सब चीजें आप बंद कर दीजिए। अगर 1 साल के अखंड ब्रह्मचर्य पालन को करना चाहते हैं, अपनी एक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी एक अच्छी दिशा में जाना चाहते हैं, तो ये बाहरी फूडों को खाना बंद कर दीजिए। 12वां सुझाव, पेशाब, जब आपको बाथरूम लगे तब आप जब बाथरूम करने जाएं तो आप 1 गिलास पानी जरूर ले जाएं। इसके बाद बाथरूम करने के बाद आप अपने अंग को अच्छी तरीके से धो लें। इसके बाद आए, हाथ पैर जरूर धुलें। ये ब्रह्मचर्य पालन के नियम के सुझाव में है। 13वां सुझाव, बाथरूम जाने के बाद आप आए और अपने शरीर को तुरंत नहा के स्वच्छ करें। 14वां सुझाव, मोबाइल का, ये मोबाइल का प्रयोग आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जितना भी आपको आवश्यकता है उतना ही कीजिए, उससे ज्यादा मत कीजिए। अगर उससे ज्यादा करेंगे तो आप कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य पालन का प्रयोग सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। 15वां सुझाव, अगर रात्रि के शयन के दौरान आपको कुशा की चटाई मिले तो आवश्यक है, नहीं तो अन्य चटाई या बिस्तर, कोई भी स्वच्छ बिस्तर ले और उस बिस्तर पे बस आप ही शयन करें, दूसरा कोई नहीं। 16वां सुझाव ये है कि आप रात 8 बजे के पहले आप शयन कर लें, क्योंकि 8 बजे के बाद आपको पुनः अगले दिन 2 बजे उठना है और अपना अगले दिन का ब्रह्मचर्य पालन के रूटीन में आप निरंतर चलते जाइएगा। अखंड ब्रह्मचर्य पालन करने के शेड्यूल में 16 सावधानियां हैं। इन सावधानियों को आप लोग अवश्य कीजिएगा, इनको आप दरकिनार मत कीजिएगा, नहीं तो ये आपको अखंड ब्रह्मचर्य पालन करने के सही तरीके का उपयोग नहीं होगा। आप तो कर लेंगे, सुबह उठ लेंगे, सारी प्रक्रिया कर लेंगे, लेकिन जो सही तरीका है वो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये मेरा 16 सुझाव था। मैंने ये 16 सुझाव अपने अच्छे तरीके से मैंने बताया। आप लोग, मेरे हिसाब से आप लोग ये 16 सुझाव में आप लोग सभी सुझाव कर सकते हैं। बहुत ही सरल उपाय है, कोई किसी में कुछ पैसा नहीं लगना है। तो इसीलिए आप अगर 100% नहीं कर पाते, 100% में मतलब लहसुन और प्याज का उपयोग यही एक थोड़ा सा डिफिकल्ट है जो बच्चे नहीं कर पाएंगे, तो धीमे धीमे कीजिएगा, लेकिन उपयोग थोड़ा उसका कम कीजिएगा। तो और तो सभी हम लोग आप कर सकते हैं। साधुता का वेश भी धारण कर सकते हैं, यानी जब तक करें, सुबह 2 बजे से लेकर 6 बजे तक अगर हम ब्रह्मचर्य पालन का जो भी शेड्यूल है इसको करते हैं तब कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो भी, हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में भी जाएं, लेकिन
हम अपने इतने ही समय में 2 बजे से लेकर 6 बजे के समय में हम साधुता का वेश जरूर धारण करें और उससे पहले लंगोट का भी प्रयोग करें। लंगोट का प्रयोग 24 घंटों आपको करना है। ये नहीं कि 2 से लेके और 6 के बीच में ही बस लंगोट का प्रयोग करें। हमें 24 घंटे लंगोट का प्रयोग करना है, यानी अंडरवियर को हमें त्याग देना है। तो ये काफी अच्छे सुझाव थे मेरे तरफ से। आप लोग कमेंट करके बताइए ये सुझाव कैसा लगा, और अच्छा सुझाव लगा तो आप लोग ब्रह्मचर्य पालन की इस वीडियो में हम और आप मिलकर आइए इस ब्रह्मचर्य पालन के रूटीन को हम लोग डेली करें। और जो भी आप लोगों के पास सवाल हो कमेंट करके अवश्य बताइए, हम सभी सवालों के उत्तर देने के लिए तत्पर हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने उन दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं और करने वाले हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगले ऐसे ब्रह्मचर्य पालन में। तब तक के लिए आप सभी को सादर जय श्री राम।